तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं हम। तो आज की वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूँ वो तो टाइटल में पढ़ लिया होगा। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे बोल सकते हैं कि आप जब आप नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हो तो ये जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मतलब ऐसा होता नहीं है। हमेशा हम जब भी गाड़ी नई लेने जा रहे हैं तब हम डिज़ाइन या उसकी माइलेज नहीं तो उसकी परफॉर्मेंस ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए एक गाड़ी का हम सोचते हैं कि ये वाली गाड़ी हमको लेनी है करके। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो पहले जो फीचर्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि माइलेज हो या स्टाइलिंग में कैसी दिखती है या परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब मतलब ये सब जो फैक्टर्स है ये इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए गाड़ी लेते समय वो है कि वो गाड़ी आप जो ले रहे हो आपके लिए कितनी सेफ़ है। क्योंकि फाइनली आपको उस गाड़ी में ट्रैवल करना है। उस गाड़ी में आपको मतलब उस गाड़ी से आप ट्रैवल करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए होनी चाहिए वो आपकी सेफ्टी। अगर आपकी सेफ्टी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो डिज़ाइन और इंजन या बाकी सारे फैक्टर्स लेके आप मतलब कहाँ ही जाओगे। तो यहाँ इसी से हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो है कि इंडिया के मोस्ट अनसेफेस्ट कार्स जो है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मैं जो बोलने वाला हूँ वो ऐसी लाइक मेरे को जो कार्स पसंद नहीं है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आज जो भी मतलब कार्स आज की लिस्ट में जो आएंगे जो इंडिया के मोस्ट अनसेफेस्ट कार्स में आते हैं वो बेस्ड ऑन जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग जो रहती है क्रैश रेटिंग रहती है उस पे जो कितने स्टार्स जो मिले वो ग्लोबल रेटिंग के हिसाब पे मैं इसमें इंक्लूड करने वाला। तो सबसे पहले जो कार जो अनसेफेस्ट कार्स में जो आती है वो है मारुति सुजुकी की एक्सप्रेसो। उसके साथ ही मारुति सुजुकी की वैगनर, मारुति सुजुकी की इग्निस एंड मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे नाम लिए जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार जो है इंडिया में, जैसे कि स्विफ्ट और वैगनर, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स बोल सकते हैं। लेकिन जो ग्लोबल एनकैप में इनको क्रैश टेस्ट में जो रेटिंग मिली है वो सिर्फ 1 स्टार है। जो एडल्ट सेफ्टी में इनको इन ये चारों गाड़ी में जो बताई है उनमें उनको सिर्फ 1 स्टार मिले है। और चाइल्ड सेफ्टी के बारे में मानो तो उनको 0 स्टार्स मिले। अगर जो इंडिया के सबसे मतलब ज़्यादा बिकने वाली कार्स की है हालत है तो क्या ही बोल सकते। तो ये 4 गाड़ियाँ है वो जो सबसे मतलब 1 रेटिंग लेके आई है ग्लोबल एनकैप के। अभी जो मारुति सुजुकी वगैरह जो कंपनी से वो क्लेम करते हैं कि 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे हम मतलब उनका क्राइटेरिया है कि उस स्पीड पे चलेंगे तो गाड़ी सेफ़ है करके। लेकिन आप देख सकते हो कि इंडिया में भी कितनी हाईवेज़ पे मतलब जो स्पीड लिमिट है वो 70 पे रहती है। तो अगर ऐसा है कि मतलब सिर्फ 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलोगी तो आपके लिए वो गाड़ी सेफ़ है। उसके ऊपर जाओगे तो वो गाड़ी आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो आप मतलब कहाँ ही जा रहे हो। तो कंपनी को देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं कि मारुति को मतलब सेफ कार्स बनाने के लिए नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उनकी ब्रेजा मान लो या ग्रैंड विटारा मान लो 4 स्टार रेटिंग लेके आई है एनकैप के लिए, तो वो भी मारुति की ही कार है। लेकिन पता नहीं क्यों जो लोअर सेगमेंट के जो कार्स है मारुति के उसमें मारुति कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है सेफ्टी के हिसाब से। तो वो देखना पड़ेगा। वैसे ही जो नेक्स्ट गाड़ी की मैं बात करने वाला हूँ है, नेक्स्ट गाड़ी जो है वो अनसेफ गाड़ी जो है वो है हुंडई की तरफ से i10 नियोस। और इसको भी जो एनकैप रेटिंग है उसमें सिर्फ 2 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग्स मिले। 2 स्टार एडल्ट सेफ्टी में और 2 स्टार सेफ्टी चाइल्ड सेफ्टी में। तो ये भी कोई मतलब बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग ऐसे नहीं है, सिर्फ 2 स्टार मिले। और ये ऐसी गाड़ी मतलब जो मैं अभी बोल रहा हूँ ऐसी गाड़ी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो कार्स रहे।
क्योंकि यही जो गाड़ीज़ मतलब जो है वो थोड़े कम प्राइस में आती है और कम सेगमेंट में आती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी बाकी सारी चीज़ों पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जो सेफ्टी पे है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए गाड़ियाँ अपनी बेच रही है। क्योंकि कंपनी को भी पता है कि लोग जो है वो उनकी मेंटेलिटी वैसे है कि वो सेफ्टी पे ध्यान ना रखते हुए उनको डिज़ाइन, उनको माइलेज और बाकी जो फैक्टर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कंपनी भी अपनी तरफ से ज़्यादा गाड़ी बेचने के लिए उनका अपना मुनाफा जो है वो देखने के लिए उस हिसाब से उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब मतलब हमारी सोच बदलेगी कि हमको क्या चाहिए, हमको कौन सा फैक्टर गाड़ी खरीदते समय कौन सा फैक्टर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो जब हम क्लियर कर देंगे तभी कंपनीज भी उस हिसाब से काम करने लगी और उस हिसाब से आपको वैसे ये फैक्टर्स इंक्लूड करके दे देंगे। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट गाड़ी सबसे अनसेफेस्ट गाड़ी में आता है वो है वापस से मारुति की ही ऑल्टो K10। तो ये जो K10 है वो सबसे लोवेस्ट सेगमेंट में, जो लोवेस्ट प्राइस में मारुति की जो गाड़ी आती है वो है। फिर भी उसकी जो सेफ्टी रेटिंग्स है वो 2 स्टार है एनकैप में, जो कि मारुति की सुजुकी है या वैगनर है उससे थोड़ी बेहतर बोल सकते हैं। 2 स्टार वैसे मतलब कुछ अच्छी रेटिंग ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे अच्छी है। तो ये एक होती है। फिर उसके अलावा जो नेक्स्ट गाड़ी है जो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड है वो है रेनॉल्ट की क्विड। उसमें भी सिर्फ 1 स्टार है एडल्ट सेफ्टी में और चाइल्ड सेफ्टी में तो 0 स्टार्स है एनकैप में। फिर उसके अलावा जो नेक्स्ट वापस से आती है मारुति की ही मारुति सुजुकी इको जो आती है, उसका तो आप बोल सकते हैं कि डिज़ाइन ही वैसा है जो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ बनाया गया है। वो गाड़ी जो है बनाई उस हिसाब से, उसका डिज़ाइन ही गलत बनाया है। तो उसमें तो एडल्ट सेफ्टी 0 रेटिंग उसको मिली है और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार्स मिले। उसके अलावा जो और एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली मारुति की कार है वो है सिलेरो। उसको भी ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने आज मतलब लिस्ट जो मैंने रिसर्च करके जो बनाई थी, तो उसमें मोस्ट ऑफ द कार जो है वो मारुति सुजुकी की है। और ये जो इंडिया की मोस्ट बाइट ब्रांड कंपनी जो है इंडिया की, जो बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर इंसान के पास फर्स्ट कार जो रहती है मोस्टली मारुति की रहती है और मारुति की रही है। हमारे पास भी मारुति की गाड़ी जो थी वो पहले फर्स्ट कार थी हमारी। और कहीं ना कहीं मारुति सेफ्टी को लेके उतना ध्यान में ना रखते हुए कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो और उनके भी ये नहीं है, क्योंकि हमको आज मतलब ऐसे मेंटालिटी है कि लोगों को कम से कम बजट में अच्छी माइलेज देने वाली अच्छी लुकिंग स्टाइलिश कार चाहिए। तो लोगों की मेंटालिटी वैसी हो गई है, तो कंपनी भी उस डायरेक्शन में ही जा रही है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेफ्टी है। तो आप अगर एक गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आप कितने सेफ़ हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप फ़िलहाल तो ये जो मैंने एक किया है वो मोस्ट अनसेफेस्ट गाड़ी जो गाड़ीज़ है उसकी लिस्ट आपको बनाई है। तो आप जब गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सही कार चूज़ करें। ग्लोबल एनकैप जो रेटिंग क्रैश टेस्ट करता है वो कोई ऐसे छोटे मोटे टेस्ट करने वाली का ये नहीं है। वो एक स्टैंडर्डाइज और अच्छा लेवल पे टेस्ट होने वाला ग्लोबल एक एनकैप है। तो वहाँ से मतलब वहाँ पे जो गाड़ी सही रेटिंग्स लेके आई है वो आप कंसिडर कर सकते हो। और जहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा, महिंद्रा या स्कोडा वो 5 स्टार्स रेटिंग लेके आ रही है ग्लोबल एनकैप में। तो बाकी के ब्रांड्स भी वैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और उस हिसाब से हमको वैसे चूज़ करना चाहिए। तो कंपनीज़ भी अपने आप ही उस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे।
तो फ़िलहाल के आज के लिए आज के वीडियो में तो ये जो थोड़ी मैंने लिस्ट बनाई थी वो इंडिया के मोस्ट अनसेफ कार्स में आते हैं। और सैड रियलिटी ये है कि जो मोस्ट अनसेफ कार्स के लिस्ट में जो है वही कार्स मोस्ट सेलिंग कार्स है और आज के डेट में इंडिया में। और उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, इसलिए वो गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती बन पाई है और इसलिए वो सस्ती है, इसलिए वो मोस्ट सेलिंग आज के डेट में कार्स बन चुकी है। तो इसमें कंपनीज़ की गलती है ही, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोगों की गलती है कि हम सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बाकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे। तो उस पर हमको थोड़ा थिंक करने की ज़रूरत है। और फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए। और टाटा बाय बाय।